जय जिनेन्द्र, जय माता जी। मैं हूं पंडित युगवीर जैन। हमारे आज के इस वीडियो में हम सप्तमांश कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे। सप्तमांश कुंडली हमें संतान के बारे में डीप में ले जाती है। समझिए, आपकी लग्न कुंडली में हमें पांचवा घर देखते हैं हम संतान के लिए। पांचवें घर में कैसे ग्रह है, पांचवें घर का मालिक कैसा है, पांचवें घर के कारक प्लैनेट्स कैसे हैं, इससे हमें पता चलता है। लेकिन कई बार आप देखेंगे क्या बोलेंगे कि कुंडली में तो हमारे सब ठीक है, लेकिन फिर भी हमें संतान सुख नहीं मिल रहा है, संतान में डिले हो रहा है। लग्न कुंडली में सब ठीक है, लेकिन फिर भी एक तो संतान सुख नहीं मिल रहा है, डिले हो रहा है। इसके अलावा सेकंड प्रॉब्लम, संतान तो है लेकिन वो हमारे सुनती नहीं है। थर्ड प्रॉब्लम, संतान के साथ संतान हमसे दूर हो चुका है, हमसे दूर रहता है, हमारे साथ रहता ही नहीं है। ये सब जो बातें होती है, ये सब जो हमारी जिंदगी में संतान से संबंधी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ये कुंडली में, लग्न कुंडली में पांचवें भाव को देखा जाता है। वैसे ही उसे डीप में जाने के लिए हमें सप्तमांश कुंडली का उपयोग किया जाता है। जब लग्न कुंडली से आपको जवाब ना मिले तब सप्तमांश कुंडली पे आपको आना चाहिए, आपको इसमें डीप में आपको जवाब मिलेगा। जिस तरीके से शादी के लिए हम सातवां घर देखते हैं, लेकिन जब हमें सातवें घर से जवाब नहीं मिलते हैं तब हम नवमांश कुंडली को देखते हैं। तो हमें नवमांश कुंडली से हमें डीप में जवाब मिलते हैं कि जीवन साथी का सुख कैसा रहेगा, जीवन साथी कैसा रहेगा, उनका स्वभाव कैसा रहेगा। तो वैसे ये सारी बातें हमें संतान के मामले में सप्तमांश कुंडली बताती है। D7 चार्ट, इसे D7 चार्ट भी कहा जाता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, मैंने 2 सप्तमांश कुंडलियां बनाई हैं यहाँ पर। अब अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, पहले तो हमें लग्न कुंडली का पांचवा भाव ही देखना है, पंचमेश कैसा है, पांचवें घर की स्थिति कैसी है, फिर हमें डीप में आने के लिए यहाँ पे आना है। अब सप्तमांश कुंडली में जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, ये होता है फर्स्ट हाउस। ये जो फर्स्ट हाउस है, हमें फर्स्ट हाउस देखना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट हाउस और इसका मालिक। जैसे लग्न कुंडली में मैं हमारी वीडियोस में मैं बता चुका हूँ कि जब लग्न कुंडली हम देखते हैं तो लग्न भाव जो होता है, लग्न कुंडली का भी, ये तो सप्तमांश कुंडली है, लग्न कुंडली का भी जो पहला भाव होता है वो गाड़ी का इंजन का डब्बा होता है। अगर इंजन का डब्बा ही अटक गया, खराब हो गया, तो बाकी के सारे डब्बे चल नहीं पाएंगे, सब में दिक्कत आएगी। यही अगर एक डब्बा पीछे का खराब हुआ लेकिन इंजन मजबूत है तो सब डब्बों को जैसे भी ले जाएगा, एक ही डब्बे में दिक्कत रहेगी। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट होता है लग्न चार्ट। तो यहाँ पे सप्तमांश कुंडली में भी आपको लग्न को आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, इसके मालिक को इंपॉर्टेंस देना है। अब हमने 2 सप्तमांश कुंडलियां ही ली है, एक तो ये पहली सप्तमांश कुंडली है, ये दूसरी है। इसका हम आपको प्रैक्टिकली इसके एक्सपीरियंस के साथ आपको बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो शनिदेव है लग्न भाव में, ये एक तो पहले तो पाप ग्रह है। देखिए पहले तो शुभ ग्रह जो होते हैं, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र। अगर ये शुभ ग्रह आपके सप्तमांश कुंडली के लग्नों में बैठते हैं, जैसे कि सेकंड कुंडली में शुभ ग्रह बैठा है, ग्रह बैठा है शुभ, शुक्र, और ये पहली कुंडली में देखिए बैठा है पाप ग्रह शनि, तो यहाँ पे ये ऐसा बताता है पाप ग्रह होना कि इसमें संतान से मतभेद होता है, संतान में डिले होता है, संतान सुख में कहीं कमी आती है, संतान जिद्दी, कम सुनने वाला, संतान के साथ जीवन में मतभेद रहना, ऐसे कुछ नेगेटिव ये पाप ग्रह देगा। जो शुभ ग्रह है, जैसा कि मैंने बताया, बुध, चंद्र, गुरु, शुक्र, यहाँ पे शुक्र बैठा है, तो ये आपको एक ऐसी संतान देगा जो आपका सुनेगी, आपको बहुत प्यार करेगी। इस तरीके से आपको एक भाग्यशाली संतान की प्राप्ति होगी। अब हमें लग्न भी देखना है। ये तो हमने ग्रह देखा, लग्न यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे मंगल की राशि है, यहाँ पे पाप ग्रह की राशि है, तो यहाँ पे आपको संतान के संबंधी में ये एक नेगेटिव पॉइंट हुआ, यानी संतान कुछ जिद्दी होती है, संतान आपका नहीं सुनती है, संतान के साथ बड़े होने के बाद भी मतभेद रहते हैं। और एक शुभ ग्रह का प्रभाव होता है, यहाँ पे धनु राशि है, यानी ऐसी संतान गुरु का प्रभाव वाली होगी, यानी वो माता पिता की सेवा करने वाली होगी, वो विद्वान होगी। इस तरीके से ये लग्न की जो राशि है ये भी आपके लिए, ये कुंडली में पॉजिटिव है, ग्रह भी यहाँ पे पॉजिटिव है। अब हम देखिए यहाँ पे शनि पहले पाप ग्रह, उसमें भी है नीच के, और लग्न का जो मालिक है मंगल, वो यहाँ पे थर्ड हाउस में है। संतान पराक्रमी होगी लेकिन केतु के अशुभ प्रभाव में है। तो अगर हम इस कुंडली को देखें तो ये जो जातक है, इनके 3-4 मिसकैरेज हुए, फिर इन्हें संतान सुख की प्राप्ति हुई काफी देर से। तो अगर हम ये कुंडली देखें तो लग्न कुंडली से पता नहीं चलता है इतना ज्यादा, लेकिन इनको एक संतान की प्राप्ति भी नहीं होती। लेकिन ये जो लग्नेश है नव सप्तमांश कुंडली का, वो लग्न कुंडली में इनके पंचम भाव में पावरफुल शुभ युति में बैठा है, इसलिए इनको एक संतान की प्राप्ति भी हुई। नहीं तो इनको एक संतान की प्राप्ति भी ये योग नहीं होने देते। अगर लग्न कुंडली का पंचमेश भी समझिए कि छठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में होता है, नीच का होता है या शुभ ग्रहों के साथ होता है, और भी नीच का ही हो जाता खड्डे में आके, तो शायद तो फिर इनको एक संतान की प्राप्ति भी वो नहीं होने देता। इतनी यहाँ पे खराब कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बनती। तो एक संतान की सुख की प्राप्ति भी
यहाँ का जो लग्नेश है सप्तमांश कुंडली का, वो लग्न कुंडली में उसकी पोजीशन अच्छी है। अब देखिए यहाँ पे लग्नेश अगर जिस भाव में होगा, अगर समझिए कि सप्तमांश कुंडली का लग्नेश, जैसा कि यहाँ पे मंगल है, यहाँ पे गुरु है, अगर वो केंद्र में आता है, ये सब केंद्र के भाव कहलाते हैं, ये सब केंद्र के भाव कहलाते हैं, लग्न भी केंद्र कहलाता है। तो अगर ये केंद्र में होता है तो ऐसी संतान जीवन में मेहनत करके सुखी, संपन्न, हर तरीके से जीवन में उन्नतिशील होगी और आपकी भाग्यशाली संतान होगी। आपको चिंता करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है कि वो अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ेगा, वो कैसे प्रोग्रेस करेगा, वो कैसे अपना लाइफ को सेट करेगा, कैसे मकान बनाएगा, कैसे अपनी लाइफ में वो अपनी लाइफ की जो आजकल की जो भौतिक सुख साधनों की जो हमारी जो बेसिक नीड्स है वो कैसे पूरी करेगा, वो अपने बूते पे मेहनत करके वो आगे कर पाएगा। यही अगर त्रिकोण में आता है आपका सप्तमांश कुंडली का लग्नेश, तब यहाँ पे वो संतान बहुत भाग्यशाली होती है, माता पिता की बहुत सेवा करने वाली होती है, सुनने वाली होती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी पोजीशन हो गई। अब यही अगर लग्नेश अगर छठे भाव में, आठवें भाव में, 12वें भाव में आते हैं तो यहाँ पे संतान संबंधी कुछ मतभेद, संघर्ष देखने को मिलते हैं। 12वें भाव के साथ संबंध संतान को दूर भी रखता है। कई बार हम देखते हैं बच्चों की पूरी पढ़ाई मामा के यहाँ, नाना के यहाँ, मासी के यहाँ, बच्चों को पढ़ाई के लिए दूर रहना पड़ता है। कई बार बड़े होने के बाद उन्हें फॉरेन पढ़ने जाना पड़ता है, कमाने के लिए वो लोग फॉरेन सेट हो जाते हैं। अब एक माँ बाप की खाली 2 लड़कियां थी, उनकी दोनों बच्ची अमेरिका में सेटल हो गई, माँ बाप खाली इंडिया में रहते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो संतान से दूर रहने का योग हुआ। तो एक मतभेद हो या दूर रहने का योग हो, इस तरीके की सिचुएशंस ये ग्रह क्रिएट करते हैं। अगर ये लग्नेश यहाँ पे खड्डों में है और उसमें भी ज्यादा पाप प्रभाव में है तो संतान होने में डिले होगा, संतान लेट होगी। यहाँ पे भी खराब है, जैसा मैंने कहा लग्न कुंडली में भी पंचमेश पूरी तरह डिस्ट्रॉय है, खराब पोजीशन में है, तो संतान होगी ही नहीं। बहुत ज्यादा उपाय करने पड़ रहे हैं, कई तरह की आपको ट्रीटमेंटें करानी पड़ रही है, ऐसी सिचुएशंस आ सकती है। अब अगर हम इस कुंडली में देखें तो यहाँ का जो लग्नेश है ये 2nd हाउस में बैठा है, लेकिन वो नीच का है गुरु। लग्नेश का 2nd हाउस में संबंध ऐसी जातक की संतान बहुत पैसा कमाने वाली होगी और वो पैसा का संबंध आपके साथ जुड़ेगा। ऐसे हम देखते हैं बहुत सारे माता पिता होते हैं कि पूरी जिंदगी उन्होंने संघर्ष देखा, पैसा देखा ही नहीं, जैसे तैसे अपनी जीवन यापन किया। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स है। लेकिन जैसे बच्चे बड़े हुए, उन्होंने जैसे बाहर कदम रखा, लाखों करोड़ रुपए वो कमाने लगे, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, बिजनेस हो, सेलिब्रिटी लाइन हो, एक्टिंग लाइन हो, किसी भी लाइन में हो, जैसे बच्चा कमाने लगा उनके माँ बाप को उन्होंने हर सुख सुविधा से उनकी हर जरूरत को पूरा कर दिया जो सालों से शायद नहीं देख पाए थे। तो ये जो धन भाव के साथ संबंध होता है, ऐसी संतान धन भी कमाने वाली होती है। लेकिन यहाँ पे जो है वो नीच का है, तो यहाँ पे हमने जो कहा उतना वो रिजल्ट यहाँ पे नहीं दे पाएगा क्योंकि वो नीच का है। तो यहाँ पे ऐसे संतान को भी कुछ फैमिली से, जो जातक की जो माता पिता है उनके परिवार से कुछ संघर्ष और कुछ आर्थिक उन्नति में बाधाओं से उसे आगे आना पड़ेगा, क्योंकि वो ग्रह नीच का है। लेकिन यहाँ पे शुभ ग्रह है, इसके लिए संतान अच्छी होगी और उन्नति कराने वाली होगी। तो हमने यहाँ पे सप्तमांश कुंडली से कुछ पॉइंट्स देखे, केंद्र त्रिकोण का महत्व देखा, लग्न हाउस का महत्व देखा, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत लोग नहीं देखते हैं, नाउ सप्तमांश कुंडली का जो लग्नेश है वो लग्न कुंडली में कहा है वो भी देख लीजिए। अगर वो केंद्र में है तो बहुत अच्छी बात है। जैसा मैंने कुंडली के बारे में बताया, इनको बचाने वाला, एक संतान देने वाला एक ही ग्रह वरदान साबित हुआ। अगर ये लग्नेश त्रिकोण में संतान के भाव में ही नहीं होता तो शायद संतान सुख इस कुंडली में और ज्यादा मुश्किल हो जाता। तो अगर आप यहाँ पे देखें, सप्तमांश कुंडली का लग्नेश खड्डों में है, कुंडली में 6, 8, 12वें भाव में है लग्न कुंडली में, तब भी आपको वो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। 6ठे भाव में तो मतभेद देगा, 8वें भाव में है तो भी एबॉर्शन के योग बढ़ेंगे, 12वें भाव में है तो भी दूर रहने के योग, मतभेद के योग बढ़ेंगे। यही केंद्र में है तो जैसे मैंने कहा कि उन्नतिशील होगा संतान, त्रिकोण में है तो बहुत भाग्यशाली संतान की। देखते हैं कुछ लोगों की संतान जन्म होती है उन्नति ही उन्नति होती है, पूरा पैदा होती ही बच्चे के पैदा होती, या तो हमने पहले तो बात की कि बड़े होकर कमाने के बाद वो बदलता है, या तो बच्चे के पैदा होते ही नसीब बदल जाता है। इस तरीके से हम सप्तमांश कुंडली को देखते हैं और डीप में जा सकते हैं। ये हजारों साल पुराना ज्ञान है, ऐसा नहीं कि कुछ नया निकला है और कुछ बदलता रहता है, और ये एकदम ऑथेंटिक होता है। हजारों सालों से, हजारों ऋषि मुनि हजारों साल पहले उन्होंने ये सब ज्ञान हमें दिया, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ये मिला है। ऐसे अगले वीडियोस में हम अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग षोडश कुंडलियों के बारे में चर्चा करेंगे, अगले अलग अलग टॉपिक्स के बारे में वीडियोस बनाएंगे। हमारे कार्यालय से अगर आपको कुंडली दिखानी है तो अपॉइंटमेंट बुक करके आप कुंडली दिखा सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है, भारत समेत कई देशों से लोग हमारी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और कुंडली दिखाते हैं। आप भी अपॉइंटमेंट बुक करके कुंडली दिखा सकते हैं। धन्यवाद।